जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीकेएस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त का आपका सेकंड शिफ्ट एसएससी सिलेक्शन फेज 10 का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का भी एग्जाम था, आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीकेएस के कुछ प्रश्न को मिलेंगे जो कि दोस्तों हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों, इसी तरह के रियल ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालाइज पाने के लिए किसी भी एग्जाम का आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार की समस्या होता है या अगले में आपका एग्जाम है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज सकते हैं अपने शिफ्टों का। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का भी एजुकेशन चैनल है, वे लोग दोस्तों कृपया कर ये जो आप वीडियो को कॉपी डाउनलोड करके चलाते हैं, वैसा नहीं चलाएं, क्योंकि दोस्तों इससे आपका ही लॉस होगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, उसका उसका समाधान हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले आज का ये वीडियो। तो जो पहला प्रश्न देखने को मिला है दोस्तों, वो आपका कि अशोक है, जो कि दोस्तों आपका मौर्य काल का शासक था। बिंबिसार का बेटा था। वो बेटा बेटी को कौन सा देश भेजा था दोस्तों? और आपको मालूम होगा, अशोक ने अपने बेटा बेटी को दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आपका एक देश भेजा था। उस देश का नाम आपका पूछा गया था, तो उस देश का नाम दोस्तों आपका श्रीलंका था। बात करें अशोक के बेटा बेटी का, तो उसके बेटा का नाम दोस्तों महेंद्र और उसकी पुत्री थी दोस्तों संघमित्रा। यही दोस्तों बास के पाटलिपुत्र के जगह नाम है। उसी जगह से दोस्तों आपका ये अपने अशोक है, जो कि अपने बेटा बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आपका भेजा था। तो इस बात को याद रखना है, किस धर्म के प्रचार के लिए? तो आपका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आपका श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म जो कि दोस्तों आपका गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित किया गया था। और वो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 483 ईसा पूर्व में, तो उनका मृत्यु हुआ था 563 ईसा पूर्व में आपका उनका जन्म हुआ था। तो इस बात को याद रखना है। अशोक जो कि आपका मौर्य काल का शासक था, और मौर्य काल का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसके गुरु कौटिल्य थे, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक थे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था दोस्तों आपका कि भारत का जो संविधान है वो कौन सा नंबर पे है? तो दोस्तों, संविधान जो कि दोस्तों किसी भी देश का चलाने के लिए एक पुस्तक की तरह किताब होता है, उसी के अनुसार दोस्तों आपका जो देश है वो चलता है। तो भारत का भी देश है, भारत का भी संविधान है। तो भारत का जो संविधान है वो लंबाई में आपका कितने अनुसार में है? तो भारत का जो संविधान है दोस्तों, आपका सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में। जितना बड़ा आपका भारत का संविधान लिखित में, उससे बड़ा दोस्तों आज अभी तक किसी भी देश का संविधान नहीं है। लिखित का बात कर रहे हैं। बात करें मौखिक में, तो सबसे बड़ा मौखिक जो है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, बस चल रहा है संविधान में, वो अमेरिका का सबसे बड़ा संविधान है। तो भारत का संविधान दोस्तों विश्व के किसी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका ऑप्शन आएगा, एक नंबर पे आपका जो मारे होंगे तो बिल्कुल सही होगा। जिसमें दोस्तों आपका बात करें तो अंग्रेजी भाषा संस्करण 1,46,385 शब्दों के साथ 25 भागों और 448 अनुच्छेद, वर्तमान में उसे मूल तो 395 है, उसको जोड़ जाड़ के 448 अनुच्छेद बना दिया गया है। इसके बाद 12 अनुसूची है। और दोस्तों बात करें जबकि शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें 97 अनुच्छेद है। तो सबसे बड़ा आपका भारत का हो जाएगा। सबसे छोटा की बात करेगा तो मोनाको का संविधान है, जो कि दोस्तों सबसे छोटा लिखित संविधान है, जो कि दोस्तों कितना, तो 97 अनुच्छेद बस है उसमें। अब भारत का संविधान में 400 प्लस अनुच्छेद है, 448, और मूल संविधान में पूछेगा तो आपका 395 अनुच्छेद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों तराइन का युद्ध आपसे पूछा गया था। तराइन के युद्ध से आपका प्रश्न आया था कि मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, या मोहम्मद गोरी किससे जीता था। इस तरह का भी कोई प्रश्न देखने को मिला है आपके इस शिफ्ट में। तो तराइन के युद्ध की बात करें दोस्तों, तो तराइन का जो युद्ध है आपका भारतीय इतिहास में 2 बार लड़ा गया था। देखिए, जिसे कि तरावरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब पहला 1192 ईस्वी में, पहला 1191 में, दूसरा 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है। तो जिसने दोस्तों उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया था। तो लड़ा किसके किसके बीच किया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसे कि पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला युद्ध में क्या हुआ था कि 1191 के युद्ध में जो मोहम्मद गोरी है वो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने आया था आपका। तो पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पहला युद्ध में। इसके 1 साल बाद मोहम्मद गोरी फिर से तैयारी करके आता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करता है, और पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों आपका हरा देता है, तो 1192 ईस्वी में। तो आप अपने क्वेश्चन के अनुसार ये फैक्ट्स को मिला लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन क्या आया था और ऑप्शन क्या आया था। कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको क्वेश्चन प्लस आंसर आपको याद होगा तब।
तो यही था दोस्तों ट्रेन का ही, जो कि 1191 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। पहला युद्ध में मोहम्मद गोरी हारा, दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता। मोहम्मद गोरी का मूल नाम पूछेगा दोस्तों तो मुअज्जिद्दीन मोहम्मद बिन शाम है, जो कि दोस्तों अजमेर तथा दिल्ली के चौहान या चहमान शासक राजपूत पृथ्वीराज तृतीय के बीच आपका हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी आम भाषा में इनको जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न देखने को मिला था वो है दोस्तों कि संघीय जो व्यवस्था है वो किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों जो हम लोग का जो भारत का संविधान था उसमें बहुत सारी व्यवस्थाओं को दोस्तों बहुत सारे देशों के संविधान से लिया गया है, ताकि दोस्तों एक सुव्यवस्थित संविधान आपका बने और अच्छे से देश को संचालित किया जा सके। तो उसी दौरान दोस्तों जो संघीय व्यवस्था है वो आपका कनाडा से लिया गया है। कनाडा के संविधान से आपका संघीय व्यवस्था लिया गया है, जो कि दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में है, जिसमें भारत संघ में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो दोस्तों हो गया संघीय व्यवस्था का, जो कि कनाडा से लिया गया है। बात करें मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो वो आपका लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। और बात करें DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो वो लिया गया है दोस्तों आपका आयरलैंड से। तो इन सभी फैक्टरों को भी याद रखना है, ताकि दोस्तों अब आने वाले एग्जाम में आपका सहायक हो सके। अगला दोस्तों जो प्रश्न देखने को मिला है वो है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में दोस्तों विट्टा केसिन, जो कि केसिन प्रोटीन का एक हिस्सा है, उसे भी दो प्रकार से दूध में पाया जाता है, जिनका नाम A1 A2 है। तो केसिन नामक जो प्रोटीन है दोस्तों आपका दूध में पाया जाता है, तो आपका यही राइट आंसर होगा। ये दोनों प्रकार के प्रोटीनों गाय के दूध से प्राप्त होता है, जो शरीर के लिए दोस्तों बेहद लाभकारी होता है। तो केसिन प्रोटीन दोस्तों आपका दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन है, जो कि दोस्तों आपके सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आपका आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था या किसके आह्वान पे हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारतीय छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में भाषण में करो या मरो का आह्वान दिया, जिसे दोस्तों अब अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगस्त चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों में 8 अगस्त में ये आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन का वर्षगांठ होगा। तो आपका 8 अगस्त को बनाया गया था 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के आह्वान पे अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए। तो इस बात को याद रखना है, बताना है कौन सा क्वेश्चन आपका आया था। इसके अलावा दोस्तों आपका फरवरी 2022 का कोई स्कीम से रिलेटेड कोई प्रश्न आया था। तो फरवरी 2022 का कोई स्कीम से रिलेटेड प्रश्न था तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर उसका आंसर भी मालूम होगा तो आंसर भी बताइएगा, ताकि दोस्तों जो स्टूडेंट है उनको मदद मिल सके। तो दोस्तों ये अभी आज तो इतना ही प्रश्न मिल पाए हैं। हालांकि दोस्तों बारिश हो रही है कुछ जगहों पर, तो प्रश्न प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो मैनेज कीजिएगा। और जो भी प्रश्न छूटे होंगे उससे दोस्तों आपको ऑल शिफ्ट के वीडियो में शामिल कर दिया जाएगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।